विनय, भले ये हमारी लव मैरिज है, पर तुम तो शायद शादी के बाद वो पहले वाला प्यार ही भूल गए हो। जब देखो शहर से बाहर चले जाते हो, इधर मैं रात दिन बिल्कुल अकेली तुम्हारे बिना उदास हो जाती हूँ। मेरी जान, माय स्वीट हार्ट, अगर काम नहीं करूंगा तो अपनी प्यारी पत्नी का ख्याल कैसे रखूंगा? काम तो मुझे करना पड़ेगा। और फिर तुम टेंशन क्यों लेती हो? पापा जी तो घर पर ही होते हैं, तो उनसे थोड़ी बात कर लिया करो। कभी भी कोई भी जरूरत हो तो पापा को बोल देना। अच्छा, मैं चलता हूँ, लाइट का टाइम हो रहा है, 2-3 दिन बाद लौट आऊंगा। विनय बाहर आता है और अपने पिता के पैर छूता है। विनय के जाने के बाद अंजलि अपने कमरे में आ जाती है। अगली रात अंजलि जब सो रही थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं विनय का कॉल क्यों नहीं मिल रहा। इतनी देर से फोन ट्राई कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये सो गए होंगे, कल सुबह कॉल करूंगी। तभी अंजलि के दरवाजे पर खटखट होती है। बहू, जरा दरवाजा खोलना। इतनी रात को पापा जी को क्या काम होगा, देखती हूँ। अंजलि दरवाजा खोलती है। मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत बेचैनी हो रही है। क्या मैं कुछ देर तुम्हारे साथ कमरे में बैठ जाऊं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो? जी, मेरे कमरे में? रहने दो बहू, तुम्हें भी परेशानी होगी। मैं देखता हूँ, थोड़ा बाहर टहल लेता हूँ। पापा जी, मैं आपके लिए कुछ लाऊं, दूध चाय कुछ बनाकर? आपको कुछ चाहिए? अंजलि का ससुर झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। चाहिए तो बहुत कुछ। कब से मैं तड़प रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें छूने के लिए। अंजलि, मेरी बाहों में आ जाओ। पापा जी, ये क्या बदतमीजी है? मैं आपकी बहू हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे से इस तरह की बातें करते हुए। निकल जाइए मेरे कमरे से अभी के अभी, वरना मैं विनय को सब कुछ बता दूंगी। अरे अरे बहू, तुम तो गुस्से में आ गई। जा रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठने आया था। और विनय को क्या बताओगी ये कि मैंने तुम पर हाथ डाला है, तुम्हें गंदी निगाहों से देखा है, तुम्हें छूने की कोशिश की है। विनय तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है और मुझे बहुत प्यार करता है। मेरे बारे में ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम्हारे अपने ससुर ने ही तुम पर गंदी नजर डाली है? मैं आपको शराफत से कह रही हूँ, आप इस समय यहाँ से चले जाओ, मुझे और कुछ नहीं कहना सुनना। अंजलि का ससुर कमरे से बाहर आ जाता है। अंजलि अपने कमरे की कुंडी लगा लेती है और खूब रोती है। वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि विनय उसकी बातों पर ऐसे यकीन नहीं करेगा। उस समय वो बहुत घबरा रही थी, क्योंकि उसके खुद के ससुर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अगली सुबह अंजलि की सहेली शालू का फोन आ गया। वो उसे अपने दिल की हर बात कहती थी। अंजलि शालू को सारी बात बता देती है। अगले दिन विनय वापस लौट आता है। अंजलि का ससुर हैरान था कि वो उससे बहुत अच्छे से बात कर रही है और उसने विनय को कुछ भी नहीं बताया। अरे बस बस अंजलि, 2 पराठे पहले ही खा चुका हूँ, बस और नहीं। अरे खा लो, पता नहीं बाहर कैसे खाते होगे। विनय, मैं सोच रही हूँ हमें शादी में तो जाना ही है। पापा जी पीछे से अकेले रहेंगे तो हमें पापा जी की चिंता होती रहेगी। पापा जी, आप भी हमारे साथ मनाली चलो। वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, उसे अच्छा लगेगा अगर मैं अपने पूरे परिवार के साथ उसकी शादी को अटेंड करूंगी। अंजलि के ससुर को लगा कि शायद खुद अंजलि उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, इसलिए वो अपने साथ जाने के लिए बोल रही है। नहीं तो अंजलि कभी भी उसे साथ न लेकर जाती। और फिर कुछ दिनों बाद अंजलि विनय और अपने ससुर के साथ मनाली अपनी सहेली शालू की शादी में पहुंचती है। तू नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ तू मेरी शादी में आई। मैं तो सोच रही थी कि मैं तेरी शादी में नहीं आई तो तू भी नहीं आएगी, और तू तो जानती मैं तेरी शादी में क्यों नहीं आई। मैं आउट ऑफ इंडिया थी और तूने अचानक शादी कर ली, वरना मैं तेरी शादी में जरूर आती। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तभी तो मैं तेरे से मिलने के लिए और तेरी शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ। ये है विनय, मेरे पति, और ये मेरे ससुर मिस्टर विनोद। हेलो जीजू। नमस्ते अंकल। वैसे अंकल कहना गलत होगा, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे ससुर हैं। ये तो कोई 30-35 साल के हैंडसम मैन दिखाई दे रहे हैं। शालू की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शालू जानबूझकर अंजलि के ससुर के साथ चिपक रही थी, क्योंकि उसे तो अंजलि के ससुर का सच सामने लाना था। पर कैसे, ये तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। क्या करूं, दीपक को अर्जेंट जाना पड़ा। अगर वो न जाते तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाता। अब तो अर्ली मॉर्निंग ही वापस आएंगे। अब इतने घंटे तक मैं क्या करूं? एक काम करना शालू, तू हमारे साथ हमारे रूम में सो जा। सब फैमिली मेंबर्स तो वापस जा चुके हैं, हम 3-4 लोग ही हैं होटल में, तो अकेली थोड़ी रुकेगी कमरे में अपने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी। तुम और विनय जीजू आराम से सो जाओ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो नीचे रिसेप्शन पर कॉल कर देना, वो तुम्हें भिजवा देंगे। मैं भी सो जाती हूँ, कल रात शादी की वजह से पूरी रात सोए ही नहीं। विनय और अंजलि अपने कमरे में चले जाते हैं। शालू अपने कमरे में आ जाती है। शालू अंजलि के ससुर को आंख मारती है और जानबूझकर उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। अंजलि का ससुर तो वैसे भी इन चीजों में आगे था।
सबके सो जाने के बाद वो धीरे से शालू के कमरे के पास गया और उसका दरवाजा खटखटाया। शालू समझ चुकी थी कि ये जरूर अंजलि का ससुर है। वो दरवाजा खोलती है। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आपने तो मुझे बहुत तरसा दिया। अब बाहर मत खड़े रहो, जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। विनोद अंदर आ जाता है, पर वो ये नहीं जानता था कि शालू ने दरवाजा पूरी तरह से लॉक नहीं किया। शालू अंदर आती है और विनोद को बातों में फंसाने लगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सुहाग रात रंगीन हो, और आज की रात रंगीन सिर्फ तुम बना सकते हो विनोद। मुझे जल्दी से अपनी बाहों में भर लो। मैं नहीं जानता था कि तुम भी मेरे लिए उतना ही तड़प रही हो जितना कि मैं। क्यों न तड़पूं, तुम हो ही इतने हॉट, कोई भी लड़की तुम पर फिदा हो जाए। मैंने तो तुम्हें एक नजर में देखते ही पसंद कर लिया था, पर अंजलि ने तुम्हें क्यों नहीं पसंद किया? ऐसा कैसे हुआ? उसका तो नाम भी मत लो मेरे सामने। वो तो मुझे एक नजर देखती तक नहीं है। कितने मौके दिए उसे मैंने। जब भी विनोद बाहर गया मैंने उसे कई बार छूने की कोशिश की, उसके नजदीक जाने की कोशिश की, पर हर बार उसने मुझे निराश किया। मैं तो उसके साथ सुहाग रात मनाना चाहता था। अगर वो मुझे हाँ कर देती तो मैं उसे खुश कर देता, पर वो तो मेरे बेवकूफ बेटे विनय के साथ खुशी ढूंढ रही है। विनोद नहीं जानता था कि दरवाजे पर विनय अंजलि के साथ खड़ा है, जो उसकी सारी बातें सुन चुका था। साथ में शालू का पति दीपक भी था। दीपक भी शालू के इस प्लान में मिला हुआ था। अपने पिता की घटिया सच्चाई विनय के सामने आ चुकी थी। उस दिन से विनय अपने पिता के साथ बिल्कुल रिश्ता तोड़ देता है और अपनी पत्नी अंजलि के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। जानती हो सुरभि डार्लिंग, अपने सुहागरात वाले दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कुणाल कितना रोमांटिक है। ऐसा कहकर कुणाल सुरभि का घूंघट उठाता है और किस करने वाला होता है कि तभी उसका बड़ा भाई मोहित जोर से चिल्लाता है, ए छी छी छी, अबे क्या कर रहा है? हैं? उठ साले, अब क्या अपने बड़े भाई का चीर हरण करके छोड़ेगा? सॉरी भैया, वो सपना। हाँ समझ गया, लेकिन अभी हम दोनों की सुहागरात को 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन बाद शादी है हमारी, फिर अच्छे से सुहागरात मना लेना अपनी बीवी के साथ, समझे मेरे इमरान हाशमी? और हाँ, अभी के लिए खुद पर जरा लगाम रखो, समझे? अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर कुणाल शर्मा जाता है और अपने मुंह पर चादर ओढ़कर सो जाता है। फिर 2 दिन बाद दोनों भाई बड़े ही धूमधाम से अपनी दुल्हनिया को लेने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद बारात बैंकेट हॉल पहुंचती है, जहां दोनों सगी बहनें रंजना और सुरभि की शादी दोनों भाइयों से हो जाती है। फिर दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां पहुंचकर उनकी सास उनसे कहती है, आओ बहुओं, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कमला उन दोनों को एक कमरे में लाकर कहती है, बहुओं, ये रहा तुम दोनों का कमरा। आज से तुम दोनों बहनों को यहीं रहना है। लेकिन माँ जी, एक कमरे में हम दोनों एक साथ कैसे रह सकती हैं? अब मेरा मतलब है कि हमारा कमरा तो अलग अलग होना चाहिए ना? हाँ माँ जी, ऊपर से इसमें बेड भी एक ही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? शादी से पहले भी तुम दोनों बहनें एक ही बेड पर सोती थी। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों की परेशानी दूर कर देती हूँ। फिर कमला एक बड़ा सा पर्दा लेकर आती है और डबल बेड के बीचों बीच लगा देती है। फिर एक ही बिस्तर पर एक तरफ मोहित और रंजना और दूसरी तरफ सुरभि और कुणाल लेट जाते हैं। क्या हुआ सुरभि डार्लिंग, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अरे आज तो हमारा खुश होने का दिन है। एक कमरे में ऊपर से एक ही बेड पर 2-2 कपल सुहागरात मनाएंगे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर क्या क्या सपने देखे थे मैंने। जहाँ एक बेड पर सुरभि और कुणाल में नोकझोंक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रंजना और मोहित का भी यही हाल था। अब रंजना डार्लिंग, तुम तो इस शादी के जोड़े में क्या कहर ढा रही हो। अब बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। लेकिन तुम मुझे जहर लग रहे हो। बताओ भला, एक बेड पर 2 बहनों की सुहागरात? मुझे नहीं लगता आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। तुम्हारी माँ को भी ना सचमुच समझ नहीं है। छोड़ो ना ये सब, अब चलो, टाइम वेस्ट मत करो। फिर दोनों भाई अपनी अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी करते हैं। तभी सुरभि को उसके लहंगे में लगी सेफ्टी पिन चुभ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, आ आ। अरे मेरी माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मैंने मैच शुरू भी नहीं किया। तभी दोनों की आवाज सुनकर रंजना अपने पति से कहती है, देखो जी, सुरभि और कुणाल ने बैट बॉलिंग शुरू भी कर दी। रंजना डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, छक्का तो पहले मैं ही मारूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पर्दा नीचे गिर जाता है और वो दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। फिर दोनों ही कपल बिना सुहागरात मनाए नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे कमला आकर अपनी बहुओं को उठाकर कहती है, चलो उठ जाओ बहुओं, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई में लग जाओ,
फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी होनी बाकी है। दोनों बहनें अपनी पहली रसोई बनाती हैं। फिर मोहल्ले की औरतें उन्हें देखने आती हैं। अरे वाह कमला, तेरी दोनों ही बहुएं चांद का टुकड़ा हैं। बहू रानियों, अब तुम दोनों जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। सुहागरात तो मनी नहीं हमारी, खुशखबरी क्या खाक सुनाए। अरे पहले हम खुश होंगे तभी तो तुम लोग को खुशखबरी सुना पाएंगे। फिर सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। रात को वो सभी खाना खाकर फिर अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां सुरभि कुणाल से कहती है, चलो ना कुणाल, आज कुछ तूफानी करते हैं। कुणाल उसके पास आता ही है कि तभी रंजना पर्दा हटाकर सुरभि से कहती है, सॉरी सुरभि, वो मुझे पानी की बोतल देना प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है। लो, आप ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो, मेरी प्यास तो न जाने कब बुझेगी। उस रोज भी वो लोग सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। फिर रंजना को एक आइडिया आता है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं और मोहित बाहर आंगन में जाकर बैठ जाते हैं, तब तक आप दोनों अपनी सुहागरात मना लीजिए। फिर आप दोनों आंगन में बैठ जाना, तब हम अपनी सुहागरात मना लेंगे। इस तरह हम दोनों की सुहागरात मन जाएगी। वाह बहन, क्या आइडिया है। मुझे तो लगा था हमारी सुहागरात कभी मन ही नहीं पाएगी, लेकिन अब उम्मीद फिर से जाग गई है। लेकिन हमसे पहले आप सुहागरात मनाओ, आप बड़े हो और आपका इस बेड पर हक पहले बनता है। ठीक है मेरी प्यारी बहन। इसके बाद पहले रंजना और मोहित अपनी सुहागरात मनाते हैं, तब तक सुरभि और कुणाल बाहर आंगन में इंतजार करते हैं। फिर बाद में उसी बेड पर सुरभि और कुणाल अपनी सुहागरात मनाते हैं। इस तरह दोनों बहनों का एक बेड पर सुहागरात मनाने का सपना पूरा हो जाता है। फिर रुको मेरे भक्त, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है तो करें ये 2 उपाय। अगर आप मां लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सुबह बिस्तर से उठने के बाद स्नान करके मां लक्ष्मी का आरती करना है, जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 2, चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। इससे आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।